हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से अपने इक्वलिटी मास्टर क्लासेस पर। आइए तो चलते हैं आज एक न्यू सब्जेक्ट के साथ, एक न्यू टॉपिक पर। सब्जेक्ट कौन सा? पॉलिटी। जैसा कि आप सभी को पता है, आप यूपीएससी की प्रिपरेशन यदि कर रहे हैं तो यूपीएससी की प्रिपरेशन में पॉलिटिकल साइंस का अहम योगदान होता है। क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का अहम योगदान क्यों होता है? क्योंकि यूपीएससी के माध्यम से आप एक सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं, सरकार का एक अभिन्न अंग बनने जा रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, आपको सरकार के बारे में तो पता होना चाहिए, सरकार क्या है, अपने देश के बारे में पता होना चाहिए। और पॉलिटिकल साइंस में हम सरकार के बारे में, अपने देश के बारे में ही पढ़ते हैं। तो इसी बात पर आज हम चर्चा करते हुए आपको एक लेक्चर प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो कि आपका बेस है संसद पर। पहले एक संसद था और एक अब संसद बनाया गया है। इन दोनों संसद में अंतर क्या है? पहला संसद कैसा था, नया संसद कैसा है? पहले संसद में कितनी सीटें हुआ करती थी लोकसभा की, कितनी राज्यसभा की सीटें हुआ करती थी? नए संसद के अंदर कितनी राज्यसभा की सीटें हैं, कितनी लोकसभा की सीटें हैं? इसी बात पर जिक्र करते हैं। तो बात करते हैं आज हम अपने संसद की। संसद, सबसे पहला प्रश्न यहां से बनता है, संसद का जिक्र हम किस आर्टिकल के अंतर्गत करते हैं? तो याद रखना, संसद का जिक्र करते हैं हम आर्टिकल 79 के तहत। आर्टिकल 79 में संसद का जिक्र किया गया है, इसी के तहत इसको पढ़ते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, संसद के दो भाग होते हैं। संसद के दो भाग होते हैं। कौन कौन से दो भाग होते हैं संसद के? संसद के दो भाग होते हैं, एक राज्यसभा होती है, एक लोकसभा होती है। एक लोकसभा हो गई आपकी और एक राज्यसभा, दो होते हैं। और यदि मैं अंग की बात करूं, संसद के अंग कितने होते हैं, तो याद रखना, संसद के 3 अंग होते हैं। 3 अंग होते हैं। तीसरा अंग कौन है? संसद का तीसरा अंग होता है राष्ट्रपति। पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा अंग होता है आपका राष्ट्रपति। बात समझ में आई? वहीं पर मैं आपके लिए बता दूं, जो लोकसभा है उसका जिक्र कहां पढ़ते हैं हम? लोकसभा का जिक्र हम आर्टिकल 81 के तहत और राज्यसभा का जिक्र हम आर्टिकल 80 के तहत पढ़ते हैं। इन तीनों आर्टिकल्स को आपको ध्यान रखना है। ये इन तीनों आर्टिकल्स पे आपका प्रीलिम्स में प्रश्न बन सकते हैं। आर्टिकल 79 के तहत हम संसद के बारे में पढ़ते हैं, आर्टिकल 80 के तहत हम राज्यसभा के बारे में और आर्टिकल 81 के तहत हम लोकसभा के बारे में पढ़ते हैं। क्लियर? तो आइए बात करते हैं नए संसद भवन और पुराने संसद भवन में क्या अंतर है। जो आपका पुराना संसद भवन था वो एक गोलाकार में था, लेकिन जो आपका नया संसद भवन है उसको त्रिकोण आकार में बनाया गया है, त्रियामी है। कैसा है? त्रियामी है आपका नया संसद भवन, जबकि पुराना कैसा था? एक गोलाकार में था। बात कर लें, जो पुराना संसद भवन है उसका वास्तुकार कौन था, किसने डिजाइन की थी उसकी? तो जो पुराना संसद भवन है उसकी डिजाइन आपके एक लुटियंस नामक व्यक्ति ने की थी। दो थे, एक लुटियंस था और एक बेकर्ड था, लेकिन प्रमुख आपका लुटियंस माना जाता है। प्रमुख कौन माना जाता है आपका? लुटियंस माना जाता है। लुटियंस आपके पुराने संसद भवन के वास्तुकार थे। उस टाइम पर जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी, चाहे वो पीएम हाउस हो या फिर किसी राज्य का सीएम हाउस हो या फिर आपके गृह मंत्री जी का हाउस हो या फिर आपके रक्षा मंत्री जी का हाउस हो, उस टाइम पर सभी के वास्तुकार कौन थे? लुटियंस जी थे। लुटियंस ने ही उस टाइम सभी की बिल्डिंग्स की रूपरेखा तैयार की थी। वही बात कर लें, जो आपका नया संसद भवन है इसके वास्तुकार कौन है? नए संसद भवन के वास्तुकार है आपके बिमल पटेल जी। कौन है? बिमल पटेल जी। और किस कंपनी को सौंपा गया था नया संसद भवन का जिम्मा? तो ये आपका टाटा लिमिटेड को सौंपा गया था। टाटा लिमिटेड कॉर्पोरेशन है, उसको सौंपा गया था कि आपको इस भवन का निर्माण करना है। बात समझ में आई? पुराने संसद भवन का वास्तुकार लुटियंस और बेकर्ड, नए संसद भवन का वास्तुकार बिमल पटेल जी है। वही बात कर लें पुराने संसद की, तो पुराने संसद के अंदर जो लोकसभा होती है, लोकसभा के अंदर आपकी 545 सीटें होती हैं और राज्यसभा के अंदर 245 सीटें। क्या सही है? सही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब एक कहानी सुनो, जो टोटल सीटें होती हैं आपकी लोकसभा की वो होती है 550 सीटें। कितनी सीटें होती हैं? 550 सीटें। ये 5 सीटें कौन सी है? जैसा कि आप जानते हैं सभी, पीओके है जो आपका पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर, उसके अंदर जो 5 सीटें हैं उसको हमारे लोकसभा में रखा जाता है, अलग से रखा जाता है, जिससे कि हमें यह पता चल सके ये भी हमारा ही एक हिस्सा है
और कभी ना कभी हम इसको अपने भारत देश में जरूर मिलाएं। इसीलिए वो 5 सीटें अलग रखी जाती है आपकी 550 में से जम्मू कश्मीर के लिए, पीओके के लिए, और बचती हैं आपकी 545 सीटें। लेकिन चुनाव कितनी सीटों पर होता है? 543 सीटों पर। पहले चुनाव हुआ करता था 545 सीटों पर, लेकिन 2016 से चुनाव हो रहा है 543 सीटों पर। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां से जो 2 सीटें होती हैं वो 2 सीटें होती है इंग्लैंडियन की। किसकी होती है? इंग्लैंडियन की, क्योंकि इनका कोई चुनाव नहीं होता है, ये डायरेक्ट मनोनीत किए जाते हैं। इंग्लैंडियन कौन होते हैं? जैसा कि आप सभी को पता, अंग्रेजों ने, जो इंग्लैंड के अंग्रेज थे, उन्होंने हमारे भारत देश पर 200 साल राज किया तकरीबन। तो अब कुछ अंग्रेज ऐसे भी थे कि उन्होंने यही शादी की है। अब यही ये भारतीय महिला से शादी की है तो बच्चे भी हुए होंगे, तो उनके जो बच्चे थे वो इंग्लैंडियन कहलाते थे। क्लियर? तो वहां से ये 2 सीटें उनकी मनोनीत हुआ करती थी, और आज के टाइम पर वो सीटें खत्म कर दी गई है, क्योंकि यदि इंग्लैंडियन रहे भी होंगे तो आज के टाइम पर उनके जो बच्चे हैं वो भारतीय हो चुके होंगे। इसलिए 2016 से ये कानून बनाया गया है कि यदि अब चुनाव होंगे तो 543 सीटों पर होंगे, क्योंकि जो आपके वो बच्चे थे बूढ़े हो चुके होंगे, अब टोटली उनके जो बच्चे हुए हैं वो भारतीय हो चुके होंगे, इसलिए इंग्लैंडियन को खत्म किया जाए। क्लियर? तो याद रखना, पुराने संसद भवन के अंदर लोकसभा की सीटें 545, राज्यसभा की सीटें 245, और नए संसद भवन के अंतर्गत जो सीटें होंगी आपकी, लोकसभा की जो सीटें होने वाली हैं नए संसद भवन के अंदर, वो लगभग 888 सीटें रहने वाली हैं। वहीं राज्यसभा की बात कर लें तो राज्यसभा के अंदर नए संसद भवन, जो अब दोबारा से जनगणना, जो 2001 की जनगणना है उसके अनुसार जो आपके सीटें रखी जाएंगी वो लगभग 384 रखी जाएंगी। ये बात भी मैं आपको बताता चलूं, जो ये आपकी 545 और सीटें हैं लोकसभा की, और राज्यसभा की 245 सीटें हैं, ये कौन सी जनगणना के आधार पर है? ये 1971 की जनगणना के आधार पर। कौन सी जनगणना के आधार पर? 1971 की जनगणना के आधार पर है। 1971 की जनगणना के आधार पर यह था कि 10 लाख व्यक्तियों पर 1 सीट दी जाए। कितने व्यक्तियों पर? 10 लाख व्यक्तियों पर 1 सीट दी जाए, और उस टाइम पर यह बोला गया था कि हर 10 साल बाद जनगणना होती है और हर 10 साल बाद लोकसभा और राज्यसभा की सीटों की बढ़ोतरी की जाएगी। लेकिन किन्हीं कारणों नहीं की गई है। अब दोबारा से जब 2001 में जनगणना की गई थी तब यह अंदाजा लगाया गया था कि ये जो हमारी जनसंख्या वो बढ़ चुकी है, और फिर 2001 में यह बोला गया था कि 2026 में फिर से आपकी राज्यसभा और लोकसभा की सीटें हैं जो दोबारा से आवंटित की जाएंगी, दोबारा से बनाई जाएंगी। तो इस बात को ध्यान रखना, जो अब ये नई सीटें बनने वाली हैं 888 और 384, ये किस जनगणना के आधार पर बनने वाली हैं? तो याद रखना, ये 2001 की जनगणना के आधार पर बनने वाली है। कौन सी जनगणना? 2001। वहीं पर मैं बात करूं, जो आपका नया संसद भवन है उसके 3 द्वार रखे गए हैं। कौन कौन से हैं 3 द्वार? एक है आपका शक्ति द्वार, एक है आपका ज्ञान द्वार, एक है आपका कर्म द्वार। तो यहां से ये सब आपको याद रखना है, और फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो बता देना, कमेंट कर देना, आपको अलग से एक लेक्चर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसी के साथ धन्यवाद सभी।